नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति की शुरुआत हो चुकी है। यह उद्योग नीति 2024 से लेकर 2029 तक के लिए बनाई गई है, जिसमें आगामी 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास के प्रयास कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। क्या है उद्योग नीति 2030? कैसा होगा 5 वर्षीय एक्शन प्लान? उद्योग नीति से किन क्षेत्रों को फायदा? उद्योग नीति में सरकारी नीति क्या? छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति की शुरुआत 2024 से 29 तक 5 साल का प्लान। राज्य की आर्थिक स्थिति को लगेंगे पंख। आत्मसमर्पित नक्सलियों, महिला, थर्ड जेंडर और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विशेष प्रावधान। नौजवानों के लिए बनेंगे रोजगार के अवसर। रोजगार मांगने वाले नहीं, प्रदान करेंगे युवा। कांग्रेस ने उद्योग नीति को बताया फेल। सरकार के पास ना तो नियम है ना नीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस पर नई औद्योगिक नीति की शुरुआत की। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों, महिलाओं और थर्ड जेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान पेश किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के अनुरूप बनाई गई है, जिसका लक्ष्य राज्य को एक आत्मनिर्भर औद्योगिक केंद्र में बदलना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से विचार करके औद्योगिक नीति 2030 बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उद्योग नीति सीमित न रहे, नौजवानों के लिए उद्योग के अवसर बने और युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। एक लंबी कवायद के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करे। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिकीकरण हो, ऐसे बहुत बृहद और व्यापक हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इस दृष्टि से ये हमारी नई उद्योग नीति हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। वहीं उद्योग नीति को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास ना तो नियम है ना ही नीति। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय दी गई सब्सिडी सरकार अब तक नहीं भर पाई है। वहीं उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके पास विकास के लिए तो कोई पैसा नहीं है, तो उद्योग नीति बनाकर क्या करेंगे। तो हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से देख रहे हैं, इनके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है, न छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, न उद्योगपतियों के लिए। अभी बिजली का दर बढ़ा दिए, उद्योगपति लगातार इनसे मांग करते रहे, उनका एक नहीं सुनी सरकार ने। पिछले उद्योग नीति पे जो हमारी सरकार ने सब्सिडी रखा था, उन सब्सिडी को अभी तक सरकार दे नहीं पा रही है। नए और छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास प्लान है क्या? सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो नीति बना के करेगी क्या? चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नृपेंद्र पटेल, प्रवक्ता भाजपा से, अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से, और केएन किशोर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के साथ। अभिमन्यु मिश्रा जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आखिर उद्योग नीति पर राजनीति क्यों? देखिए, सबसे पहले तो अभिनव जी आपको नमस्कार, निपेंद्र जी को नमस्कार।
वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ जुड़े हुए के.एन. किशोर जी, उनको मेरा नमस्कार और आपके सारे व्यूवर्स को नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सरकार के पास ना विजन है और ना नीति है, और सबसे बड़ी बात तो इच्छा शक्ति की कमी है। आप देखेंगे उद्योग नीति 1 नवंबर से लागू करने की बात है, और आज मैं उसके बारे में देख भी रहा था, तो लगभग मुझे जो दिखाई पड़ा वो हमेशा की तरह जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है अभी 10 महीने से, जो हम देख रहे हैं कि वो सरकार चलाने के अलावा सिर्फ कांग्रेस को कोसना और उसके बाद सरकार की नीतियों में कांग्रेस की नीतियों को कॉपी पेस्ट करना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिखा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की 10 महीने की सरकार में। आप मैनिफेस्टो से ले लें, उनका मैनिफेस्टो जो था वो हमारे मैनिफेस्टो का आगे बढ़ाने का था, हमारा रोड मैप था उसमें। उसके बाद आप पिछली बार की हमारी 2019 में जो उद्योग नीति आई थी, जिसकी लगातार कई लोगों ने, कई जानकारों ने तारीफ की थी, उसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग हमने कृषि और वन आधारित उद्योगों को सबसे पहले तो आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद हमने ब्याज में सब्सिडी, लागत पूंजी में सब्सिडी दी, स्टाम्प शुल्क में सब्सिडी देने की बात कहे, उसके बाद विद्युत शुल्क में सब्सिडी देने की बात कहे। उसके बाद आप देखें कि चाहे एससी कैटेगरी के लोग हो, एसटी कैटेगरी के लोग हो, चाहे महिला उद्यमी हो, चाहे उसके बाद आपके दिव्यांगजन हो, उसके बाद कृषि संबंधी जो समूह होते हैं, उन सबको सब्सिडी देने का काम कांग्रेस पार्टी के समय में 2019 की उद्योग नीति में किया गया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो चाहे फूड के लिए देखें, चाहे इथेनॉल के लिए देखें, उसके अलावा डिफेंस के लिए, तो मेडिसिन के लिए, ये सारे के सारे उद्योग लगाने के लिए विशेष पैकेज और विशेष प्रावधान कांग्रेस ने देने का काम किया। आप देखेंगे 2019 में जब नीति आई थी तो हमने कई महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, और उन संशोधनों की तारीफ हमने नहीं, सारी एजेंसियों ने किए थे, वो ने किए थे। आप देखेंगे हमारी नीति का ये परिणाम रहा था कि 2000 तक छत्तीसगढ़ राज्य, आपको बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 6 के अंदर आ चुका था पूरे देश भर में। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा आप देखें, हमने एमएसएमई को सपोर्ट की, हमने और भी युवाओं के लिए खास पैकेज दिए, हमने जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए पैकेज दिए, हमने लगातार सब्सिडियां दी। तो उसी एक औद्योगिक की जो झलक है वो इस 2024 की नीति में दिखाई पड़ रही है, जो कि ठीक है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल उसे आगे बढ़ाएं, उसे कॉपी करें। लेकिन कुछ खास जो संशोधन होने चाहिए थे, 5-6 साल के बाद जो संशोधन मिलने चाहिए थे, वो नहीं देखने को मिले। एक दो संशोधन देखने को मिले, जैसे जोड़ा अग्निवीर से सेवानिवृत्त होके आए, उनको जोड़ा, उनको खास पैकेज के लिए जोड़ा, वो देखने को मिला। तो वो तो इनको करना ही पड़ेगा, अपने केंद्र के आला नेताओं को प्रसन्न करने के लिए, वो तो इनको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये विजन 2047 का विजन कह रहे हैं, मोदी नहीं है, ये भूपेश बघेल जी का विजन है, बता दूंगा। ठीक है, निपेन जी के से इसका जवाब ले लेते हैं। निपेन जी, नई उद्योग नीति जो आपने बनाई है उसे तो कांग्रेस कॉपी पेस्ट नीति बता रही है। देखिए, कांग्रेस का काम जो है वो विरोध करना ही है, ये हर बात पर विरोध करते हैं। अभी राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति आई भी नहीं है अच्छे से, 1 नवंबर से जो लागू होने वाली है, और इनका विरोध चालू हो गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, इन्होंने प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी के जो 2047 तक विकसित भारत के विजन को लेकर जो है वो नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ग को, अभी तक क्या हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो उद्योग थे एक विशेष वर्ग तक या फिर जो औद्योगिक परिवार है उन्हीं तक सीमित था। तो इनमें हर एक वर्ग को, जैसे महिला उद्यमी हो गए, थर्ड जेंडर हो गए, अग्निवीर हो गए, सेवानिवृत्त सैनिक है, सबको रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीति लाई गई है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ की जो नई औद्योगिक नीति है वो रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात, निवेश, पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। देखिए, कांग्रेस सिर्फ जो है नीति लाती है, जमीन पर इनका कहीं पर काम दिखता नहीं है। इन्होंने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब ये औद्योगिक नीति लॉन्च की थी, तब उन्होंने 121 विकास खंडों में औद्योगिक ऊर्जा, क्या बोलते हैं, फूड पार्कों की स्थापना की बात की थी। आप देखिए छत्तीसगढ़ में कितने फूड पार्क बने। तो ये इनकी नीति सिर्फ कागजों तक रहती है, ये धरातल पर उतरती नहीं है। पर अभी देखिए, हमारी जो नीति है, विष्णुदेव सरकार की जो नई औद्योगिक नीति लाई है, उसका निश्चित जो जमीन पर धरातल पर काम आपने दिखेगा। ठीक जी,
अभिमन्यु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, निपेंद्र जी से मैं ये कहना चाह रहा था, 1 नवंबर की बात कर रहे हैं, आज तो नवंबर का आधा महीना निकल चुका है और लगभग पूरी नीति आ चुकी है। और मैं उनसे वही पूछ रहा था कि 2019 की नीति उठाइए और इस 2024 की नीति को उठाइए, नया क्या है? आप मुझे बताएं कि क्या नया है। हमने लगभग सारी चीजें जिस तरीके की अभी निवेन जी ने बताई, जो गिनवाई, वो सारी चीजें तो पिछले में थी। फिर नया क्या है आपके इस नीति में? और जहां जिस प्रकार की बात अरुण साव जी द्वारा की जा रही थी, उसी पर चिन्हों पर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता और वही सब बातें कर रहे हैं। तो जनता के हित की बातें करें। कांग्रेस को कोसने के लिए बहुत समय पड़ा है, मेरे 4 साल पड़े, और नया क्या है ये बताएं। जी ठीक। मैं इनके क्या बोलते हैं सवाल का जवाब देना था। देखिए, नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय युवा हैं, जो श्रमिक है, उनको रोजगार देने की गई है। जो राज्य के मूल निवासी है उनको रोजगार देना नहीं की गई है, और वो पहले दिखा। इसके अनुसार जो कुशल श्रमिक और जो मजदूर है उनके लिए 100% रोजगार की व्यवस्था है। और कुशल श्रमिकों के मामले में 70%, और जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय हैं उनके लिए कर्मचारी की श्रेणी में कम से कम 40% रोजगार अनिवार्य रूप से नई औद्योगिक नीति में किया गया है। ठीक है। इसी के साथ हम डॉक्टर के.एन. किशोर, वरिष्ठ पत्रकार, का रुख कर लेते हैं। के.एन. किशोर जी, भाजपा अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं हम फर्स्ट। आखिर जो छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ वासियों का जो हित है, आखिर वो है किसके साथ? देखिए, कोई भी सरकार आती है तो अपनी अपनी खुद की पॉलिसीज लाती है या नीति लाती है, जिसके आधार पे वो 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे। और इसके आधार पे ही बीजेपी ने भी अपनी पॉलिसी बनाई है, कांग्रेस ने भी बनाई थी। कांग्रेस के साथ जब हुआ था तो वो 2.5 साल का अपने कोविड के समय के कारण, और उन्होंने जो भी पॉलिसी की है वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। जहां तक फूड पार्क की भी जो बीजेपी वाले उठा रहे थे, फूड पार्क की भी जो बात एकदम हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन करने की और जमीन रिजर्व करने की बात हुई थी फूड पार्क की। तो स्थानीय कोई भी नीति बने, ये होता है कि स्थानीय लोगों को किस प्रकार से रोजगार दिलाया जाए। और इस बार इस नीति में हम अगर उसको एनालाइज करें तो उसमें ये दिखता है कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप रोजगार सृजन की बात करें, लोगों को प्रमोट करें। अगर वो सही सरकार उसको सही तरीके से अगर लागू करती है तो मेरे को लगता है नई पहल होगी। ठीक, क्योंकि कई बार होता है कि जो रोजगार सृजन की बात होती है, आजकल जो बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर की जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आप खुद सृजन करिए जी, ये इस सपोर्ट करेंगे तो लोकल लोग जैसे SC ST है जो ये हैं, उन लोग को अगर आगे प्रमोट किया जाए। और अक्सर बात होती है कि अगर चालू हो जाता है तो मार्केटिंग की सुविधा नहीं होती है और उनको बैकअप नहीं मिलता है। उस कारण से कई जो धंधे शुरू हो जाते हैं तो बंद हो जाती है। तो अगर लागू करना है सही तरीके से नीति को, तो उसको पूरी जमीन पे जी उस पे कैसे उसके लागू होगा ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। जी ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी, 5 साल में अब नई औद्योगिक नीति के तहत 5 साल में छत्तीसगढ़ को ट्रांसफॉर्म करने की बात कही जा रही है। 5 साल तो आपको भी मिले थे, आप क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए? किसने कहा ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है? मैंने तभी आपको बताया कि अगर औद्योगिक नीति की बात की जाए तो हमने छत्तीसगढ़ को टॉप 6 में लाकर खड़ा किया 2022 तक के। ठीक, उसमें भी जब 2020 और 21 कोरोना में पूरा जो बर्बाद हुआ सरकार का, उसके बाद भी 2022 तक के हमने टॉप 6 में लाकर के खड़ा किया। ये हमारी जो है उपलब्धि है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी निपेंद्र पटेल जी से जो मैंने पूछा कि आपके जो इस नीति में क्या नया है, तो उन्होंने जो बताया मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा। इसमें तो कुछ भी नया नहीं, तो बल्कि नया ये है, मैं आपको बताऊं, हमारी नीति में एक पॉइंट था कि हम 56 तरह की सेवाओं को ऑनलाइन उनकी सुविधा प्रदान कर रहे थे। और इससे काफी तेजी आई थी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वातावरण में और नए स्टार्टअप में भी। बल्कि इन्होंने तो द्वेषवश
जो उस योजनाओं में चाहिए था, जैसे कि ऑनलाइन योजना, आपने मितान योजना बंद करने का काम किया, जिसमें हम पंजीकरण, विभिन्न तरीके के पंजीयन जो ऑनलाइन और फोन कॉल पे हम कर दिया करते थे, गुमास्ता लाइसेंस तक के घर पहुंचा कर दे रहे थे, सारी ऑनलाइन सर्विसिंग में बंद कर दी। और औद्योगिक पार्क की बात करें तो औद्योगिक पार्क के लिए हमारी नीति में 20 एकड़ जमीन का प्रावधान था, इसमें इन्होंने उसे 5 एकड़ घटा के 15 एकड़ कर दिया। तो ये आगे ले जाने के बजाय तो छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने की नीति ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा अकल लगाए, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम करें। अगर कॉपी भी करना थोड़ी अकल लगा के करें, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है निपेन जी, जैसा एंटरप्रेन्योरशिप की इस बार बात की जा रही है, इस औद्योगिक नीति में हम उसकी कहीं ना कहीं झलक भी देखते हैं, और आपने एक टैगलाइन भी निकाली है कि युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। आखिर यह संभव कैसे है? देखिए, युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए, नया रोजगार शुरू करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इनको जो है ब्याज अनुदान, पूंजीगत अनुदान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत छूट में शुल्क दिया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि जैसे उद्योग लगाने के लिए 20 एकड़ को 15 एकड़ किया गया है। देखिए 20 एकड़ क्या होता है, 15 एकड़ होने से जो है वो जो छोटे और जो 20 एकड़ नहीं ले सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा लगाने के लिए। देखिए जगदलपुर में, बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र जगदलपुर में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ में पर्यटन, स्वास्थ्य और मनोरंजन को भी जो है एमएसएमई के दायरे में लाया गया है, जिसके माध्यम से जो है वो नए रोजगार का सृजन होगा। और छत्तीसगढ़ एक ऐसे क्षेत्र, भारत के ऐसे क्षेत्र में है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि कर इनको हेल्थ हब बनाने का भी काम किया जा रहा है। जी अभिमन्यु जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। जी बता रहे थे कि जिस प्रकार के चीजों को अभी जोड़ा गया है, मैं वही बताना चाहूंगा कि ये कुछ नया नहीं है। सब पिछले बार की जो नीति है उन सब के हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है, और वही लगभग फोटोकॉपी ये किया जा रहा है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कृषि के क्षेत्र में हमने मत्स्य पालन के लिए अनुदान दिया, हमने आप देखेंगे वानिकी के लिए दिया, हमने पशुपालन के लिए अनुदान दिया। तो उस प्रकार का कोई नया काम क्यों नहीं करते ये लोग, और पुराने ही जो नीति पे चले जा रहे हैं और उसके बाद अपना भरते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। जो स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप में अनुदान पहले भी दिया जा रहा है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट पहले भी दी जा रही थी, और उसके बाद बोलेंगे तो विद्युत शुल्क में छूट पहले भी दी जा रही थी, अब ब्याज दर में छूट भी पहले भी दी जा रही थी। तो नया क्या है इन सब में? जी ठीक है, इसी के साथ डॉक्टर के.एन. किशोर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर के.एन. जी, नीतियां हर सरकार बदलती है। 5 साल पहले कांग्रेस ने नीतियां बनाई, अब भाजपा अपनी नई औद्योगिक नीति लेकर सामने आ रही है, लेकिन जमीन पर छत्तीसगढ़िया आज भी पिछड़े क्यों हैं? देखिए, पिछड़े इस बात की है कि उनको, जैसे अभी एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात होती है, तो यहाँ पे आपका इनोवेशन क्या है, मार्केट क्या है, और ये सब कैसे किस प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ये सब पे क्योंकि अगर एक SC/ST की बात करें, ट्राइबल की बात करें, उसको ये नहीं पता रहता। भले उसके पास ज्ञान होगा कि हमें ये कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक किया जाए, आप जमीन या डिस्काउंट देंगे या रेट देंगे, ये चीजें तो हर पॉलिसी में रहती है, लेकिन जी उनका बैकअप करने के बाद मेन है उनको एक सपोर्ट, हैंड होल्डिंग बोलते हैं जिसको, हाथ पकड़ के आगे बढ़ा। ये क्या वो 5 साल तक करेंगे कि पहले साल में छूटेंगे? ये एक क्योंकि उन जैसे लोगों को जिनके थोड़ा सा ज्ञान कम होता है या नॉलेज कम होती है चीजों के लिए, तो उनको किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे ये मायने रखेगा। तभी ये एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप सक्सेस रहेगा जब उनको 4 या 5 साल तक उनको सपोर्ट देंगे, मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, बाकी चीजों में सपोर्ट देंगे, तभी ये आगे बढ़ेगी। जी तो ये वैसे के वैसे वो पॉलिसी में ही रह जाएगी। जी ठीक है, इसी के साथ अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस पर विकास के नाम पर टांग खींचने का आरोप है। विकास तो करते नहीं हैं, और अगर विकास की बातें करने की अगर प्लानिंग की जाती है, नीति बनाई जाती है, तो टांग खींचते हैं, जैसा बीजेपी कहती है। क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि विपक्ष का काम क्या होता है। विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार से सवाल पूछे, सरकार को आईना दिखाए, और जो भी जिस प्रकार के वो फैसले ले उसमें अगर कुछ गलत दिखता है तो उसके लिए आवाज उठाए। तो ये हर बात में अरुण साहु जी का भी ये कहना कि कांग्रेस किस बोलने का हक नहीं रखती, तो क्यों हक नहीं रखती? जनता ने हमको हक दिया है, 35 सीटें दी है, विपक्ष में बैठाया है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमको हक नहीं है? देखिए, कभी भी कोई अगर नीति राज्य सरकार बनाएगी या किसी प्रकार की नई योजना लाएगी तो विपक्ष तो उसको देखेगा ही देखेगा, और यहाँ टांग अड़ाने वाली कोई बात नहीं है। हम तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपकी नीति में जो नई नीति है उसमें असल में नया क्या है, तो इसमें गलत क्या है, आप बताएं मुझे। जी, और साथ ही साथ अभिमन्यु जी, इसमें टांग खींचने वाली बात यहां भी निकलकर सामने आती थी, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण हसदेव भी है। इस पर भी दोहरे मापदंड का आरोप आप पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हसदेव बचाने की मांग कौन कर रहा है, आप बताएं मुझे। आदिवासी कर रहे हैं जी, और उन आदिवासियों के सर पे डंडे मारने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल जी ने स्वयं लेटर लिखा था केंद्र सरकार को इस माइनिंग को रुकवाने को लेकर के। तो देखिए, आदिवासियों की बात होती है, वो क्षेत्र जिसका है, जो लोग वहां रहते हैं, क्या इच्छा है, बात ये। अगर देखिए, हसदेव का जंगल बहुत बड़ी बात है। हसदेव का जंगल मध्य भारत खेपड़ा कहलाया जाता है और बहुत बड़ा जंगल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक हसदेव का जंगल है। तो उसके वहां के अगर जो रहने वाले आदिवासी और जनजाति लोग अगर उस बात का विरोध कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टी तो उनके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, ठीक। निपेन जी जवाब दीजिए, निपेन जी जवाब दीजिए। देखिए, हसदेव के मामले में इन्होंने नीति कौन चेंज की था? भूपेश बघेल जी जो है वो राजस्थान में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कोयला देने के लिए भूपेश बघेल जी ने नीति छत्तीसगढ़ में हसदेव पे जो है वो नीति बदली थी। एक तरफ तो ये प्रधानमंत्री को क्या काम करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो अपने ही जो कांग्रेस सरकार को लाभ हसदेव पे जो पर्यावरण नीति है उनको बदलने का काम करते हैं। मतलब हाथी के जो दांत होते हैं खाने के और दिखाने का होता है, ऐसा काम करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा काम विरोध करना है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति तो जस्ट अभी लॉन्च ही हुई है ना, उस पर कुछ काम हो जाने दीजिए। युवाओं को रोजगार मिलता है कि नहीं, नए उद्योग लगते हैं कि नहीं, आप थोड़े समय बाद भी विरोध कर सकते हैं। आप तो अभी औद्योगिक नीति जो है वो लॉन्च हुई है, विरोध चालू हो गया है। छत्तीसगढ़ में हर कार्य में कांग्रेस सरकार विरोध पर उतर आई है। जी, ठीक है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर के.एन. किशोर की तरफ चलते हैं। के.एन. किशोर जी, कांग्रेस के कार्यकाल में आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, लेकिन उसका 10% भी जमीनी स्तर पर हमें निवेश देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? यही बात होती है, पॉलिसी बनती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये चीज भले ही सरकार आ जाती है उसके बाद ये एमओयूज होते हैं। अक्सर ये एमओयूज उन्हीं लोग के साथ होती है जो उन लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो लागू होता है, ये कांग्रेस की ही बात नहीं है। बीजेपी के टाइम पे उस समय भी एमओयूज, ग्लोबल मीट हुआ था, बहुत सारे एमओयूज हुए थे, बाद में वो एमओयूज कैंसिल हुए थे। बात मैंने पहले भी वही बोला था, जमीनी उस पे किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, ये बात होती है मेन, कि सरकार उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करे या उसको लागू करे। या अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है तो नहीं होगी, या उसमें कुछ ना कुछ यही होती है कि जो मैंने आपको पहले ही बोला कि उसको जमीन पे लाने की हकीकत जो भी है वो उस पे सरकार पे है। जी, सरकार उस पे कैसे करती है। उसमें अभी जैसे एथेनॉल की बात हुई थी, अब एथेनॉल की बात हुई, प्लांट लग गया, बहुत सारी समस्याएं आ रही है उसमें, उसका तो आप पहले जब पॉलिसी लाते हैं तो उसका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी तो आपको देखना पड़ेगा सरकार के जो बैठे हैं। जी, अभिमन्यु जी, आप तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे, यहां तो पैर पीछे खींच लिए निवेशकों ने, ऐसा क्यों?
देखिए, जानकारी मैंने जहां तक देखी थी, कल में लगातार करोड़ प्लस का निवेश आया था छत्तीसगढ़ में, ये मैंने आधी जानकारी ली है। और उसके अलावा पूरे 5 साल में कितना निवेश आया उसकी जानकारी भी जो है तो मैं आपको लेकर बताऊंगा। तो जो 10% वाली बात है ये तो कहीं सच नहीं है, कहीं से कहीं तक के जी। और उसके अलावा जो निपेंद्र पटेल जी अभी पूछ रहे थे कि हम विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। नीति आई है, हम उस पर सवाल कर रहे हैं। अब उस पर जब वो आगे इम्प्लीमेंट होगी, उसमें क्या होता है, किस प्रकार का जो उसका प्रतिसाद मिलता है, उसके हिसाब से हम फिर उसके आगे बात करेंगे। ही नहीं है। देखिए, एक बात अभी निपेंद्र पटेल जी कह रहे थे कि हाँ, मेडिकल उपकरण जो मैन्युफैक्चरिंग की बात जो छत्तीसगढ़ के अंदर ही हो जाए, ये बात हमने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी ने की थी, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा अभी मानना ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में मेडिकल उपकरण बनने की बड़ी इकाइयां होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उपकरण जो है हम बाहर से मंगाते हैं। और इस तरह की नीतियों में अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी नीति सही, तो मैंने पहले भी कहा कि हम तो स्वागत करते हैं। बल्कि आप चाहे अपने मुंह से नहीं कह पाए कि आप कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं या उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन सत्य पड़े हम कुल मिलाकर के यही चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल। निपेन जी, इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, किसी उद्योग क्षेत्र में कांग्रेस का कोई एकाधिकार तो नहीं हो सकता है ना। स्वास्थ्य, जहां तक इन्होंने मेडिकल उपकरण की बात की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कह दी है, तो वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई उद्योग तो छत्तीसगढ़ में आता उनको लेकर। इस पे कांग्रेस के शब्द पे कोई एकाधिकार तो है नहीं पा रहे हैं जी, कर रहे हैं भाई जी जी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, मैं समझ रहा हूँ अभिमन्यु जी, मैं आपकी बात को। जी, चलिए चलिए। के.एन. किशोर, वरिष्ठ पत्रकार जी, डॉक्टर के.एन. किशोर जी के पास चल लेते हैं। के.एन. किशोर जी, जिस प्रकार से हसदेव जंगल पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी नीतियां बनाई, लेकिन जो विरोध है उसका सामना दोनों को ही करना पड़ा, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मेन बात होता है कि जंगल में जो रह रहे हैं, ये जिसको हम बोलते हैं बिग प्रोजेक्ट्स, जैसे माइनिंग एक बड़ी प्रोजेक्ट होती है, तो क्या उसकी सही नीति लागू की थी कि नहीं की थी, ये है कि सरकारें बदल जाती है तो अपनी चीजें भी बदल देते हैं। और कांग्रेस के टाइम में ही खुद के मंत्री जो है, जो डिप्टी सीएम थे, वो उनको अपोज कर रहे थे। ये जब आपकी ही सरकार में आप ही के अंतर्द्वंद हो रहा था, तो ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। अब बीजेपी आई है तो बीजेपी के कांग्रेस उसको अपोज कर रही है कि ये नहीं ला। और ये मुझे अच्छा, अगर आप पीछे देखा जाए तो ये बहुत लंबे समय से ये ब्लॉक जो है, कोल ब्लॉक जो है, वो अलॉट हो चुका था। अब ये ग्राम सभा कैसे हुई है, ये अभी जिस SC/ST कमीशन की जिस प्रकार रिपोर्ट आई है कि उसमें जी ग्राम सभा जो है फेक हुई थी, तो उस हिसाब से अब उनको फिर से ग्राम सभा करानी पड़ेगी। अगर अब तो जैसे अपोज हो रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि अब ये चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं जी। और या तो फिर उनको फिर तरीके से कोल जो है, कोल तो रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी आपको पावर चाहिए, तो उनको दूसरे तरीके से उनको कोल पहुंचा जाए, ये एक तरीका अब निकालना पड़ेगा जी पॉलिसी के हिसाब से। जी बिल्कुल। के.एन. जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि नीति दूरगामी होनी चाहिए और नियत साफ होनी चाहिए, सटीक नियत होनी चाहिए, उसी के साथ ही उद्योग नीति हो और विकास हो, उसे जमीन पर उतारा जा सकता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।